स्टार्ट हुआ। वैसे लौकिक जीवन मेरा राजस्थान का है, राजस्थान में जन्म हुआ, आपके पड़ोस में ही, और वहाँ से बिजनेस के लिए उड़ीसा जाना हुआ और 2 साल बिजनेस किया भी, 71 में जाना हुआ और 73 में ब्रह्मा कुमारी आश्रम खुला। जहाँ खुला उसके 10-12 मकान छोड़ करके ही ये आत्मा रहती थी। तो मैंने जीवन में यही देखा कि बाबा ने जैसे बहनों को आगे रखा और मम्मा ने आदि का पाठ बजाकर नंबर 1 चली गई, तो मैंने भी सोचा कि तू तो छोटा सा बच्चा, तू क्या करेगा, तो यही काम कर। और वही काम बाबा ने अभी तक करवा रहा है। आदि का पाठ। आज देश विदेश में जो म्यूजियम बनते हैं, मैं तो कोई आर्टिस्ट नहीं, कोई चित्रकार नहीं, कोई मूर्तिकार नहीं, लेकिन क्योंकि भाई प्रोफेशन तो बिजनेस में, लेकिन बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी के माध्यम से 97 में मुझे बुलाया और कहा, क्योंकि आपको जानते, दादी मणि जी तो जानते होंगे, हमारे पंजाब के मोहन भाई जी पहले म्यूजियम बनवाते थे। 97 में दादी जी ने कहा, इधर आओ, मेरे को ये काम करवाना है। कोई आर्टिस्ट नहीं, कोई चित्रकार नहीं, कोई मूर्तिकार नहीं, एक सिंपल। मैंने कहा कि कौन तेरे को कहेगा, मैंने यही सोचा, इतनी बड़ी अथॉरिटी तेरे को कह रही है, तो मैंने कहा हाँ जी, हाँ दादी जी का। अब बोल तो दिया, लेकिन कुछ तो आइडिया नहीं है, कुछ भी उसके बारे में ABCD तक पता नहीं। कैसे उन लोगों से, मेरे जो काम करने वाले लोग हैं वो फाइन आर्ट में डिग्री किए हुए, और मूर्तिकार जो वो उनका बचपन से प्रोफेशन, उनके पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते थे, उन लोगों से मुझे काम करवाना। अब आप सोच बस, तो मैंने कहा ना, हाथी का पाठ, आप कुछ नहीं आता है छोड़ दो, लेकिन हाथी कर दो, क्या बाबा। तो बाबा ने आज देश विदेश में वो सेवा दे रहा है, करवा रहा है। वार्षिका म्यूजियम आपने देखा होगा, हिसार का देखा होगा, सब बाबा ने सब करवाया। क्योंकि मैं देखा है ना, तो ऐसा बाबा ने। अब देखिए, मैं आप जज साहब बैठे हैं, ऑल इंडिया के अंदर बहनों को पता है कि जज साहब जो भी हाई कोर्ट के जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो कभी किसी को टाइम देते ही नहीं, मुश्किल से होता है, वो अपने पास किसी को लगने ही नहीं देते, ये हालत होती है। जज साहब तो बनी, बाबा ने उनको बचपन से कह दो, या वकालत जब करते थे तब से बाबा ने टच कर दिया और वन बाबा के बन गए। तो बहुत बहनें कहती हैं ये बड़ा टफ सेवा है, क्योंकि वो तो किसी को अपने पास आने नहीं देते, उनका प्रोटोकॉल है। अब मैंने बताया ना कि मैं जज हूँ, मैं वकील हूँ, मैं, लेकिन बाबा ने शुरू से ही उड़ीसा में जितने भी हाईकोर्ट के जज रहे, उनसे मेरा अच्छा नाता रहा। जब भी मधुबन में प्रोग्राम होता है, दूसरी जगह भी होता है, तो किसी को बाबा नियमित बताता है। और अभी भी हमारे ORC में भी उड़ीसा हाईकोर्ट से जज साहब आए थे, शशिकांत मिश्रा जी। माउंट आबू भी हर कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा हाईकोर्ट का कोई 1 या 2, कभी कभी तो 3 जज। तो मैं देखता हूँ कि बाबा कैसे काम कराता है। क्यों? क्योंकि मेरे को वकालत का प्रोफेशन भी मालूम नहीं, लेकिन जज साहब के जज जितने भी हमारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सबके साथ एक अपना जैसे अपनापन। और मेरे को देखते हैं और वो खुद कहते हैं कि ये लक्ष्मण भाई बोलते हैं, मैं मना नहीं कर सकता, पता नहीं बाबा काम करा, योग बल है ना, ये योग बल है। तो इसलिए मैं तो यही जानता हूँ कि आपके अंदर कोई कला है ना हो, ज़्यादा मत सोचो। यज्ञ में बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, यही सोचो कि मुझे किसने चुना है।
आज दुनिया में इलेक्शन होता है, कितनी मारामारी, कितना माथा मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना भागते हैं, कितना वो मेहनत करते हैं, और वो 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद में फिर मेहनत करो, कभी होता है कभी नहीं होता। हमको तो बाबा ने कह दिया कि बच्चे 2500 बस तुम फैंसा बनोगे। अब बताओ कितनी प्राप्ति है। भगवान ने गारंटी की है, बाबा ने गारंटी की है कि आपको 2500 वर्ष तक कमाने की जरूरत नहीं। इतनी बड़ी कमाई बाबा हमें करा रहा है, और कितने समय में। क्योंकि किसी का 1 वर्ष उम्र है, मान लो कि 1 साल के बाद शरीर छूट गया, किसी का 2 दिन के बाद शरीर छूट गया, उसी पीरियड के अंदर हमको 2500 वर्ष की कमाई करनी। हमारे बाबा ने ना नींद फिर जानी चाहिए कि कितनी हमें कमाई करनी है। 2500 वर्ष की। आज दुनिया में नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, महीने के बाद में उसको नौकरी का पैसा मिलता है, दूसरे महीने तक चलता नहीं, कहते हैं खाली। अब हमारी इतनी बड़ी कमाई है, तो आप कहते हैं कि उसको विचार करने से आपको आनंद भी आएगा, शक्ति भी आएगी, और पुरुषार्थ भी स्वतः होने लगेगी। मेरी शब्दों के साथ